हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एंड सरताज वंडर लाइफ। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, आज है 13 नवंबर और डे है वेडनेसडे। तो सुबह के सारे काम हो चुके हैं। फाइनली हम आ चुके हैं किचन में और हमारी चाय भी बन चुकी है। तो आ जाइए आप लोग भी और पी लीजिए गर्मा गर्म चाय, क्योंकि ठंडी का मौसम स्टार्ट हो गया है। तो चाय तो सबसे पहले ज़रूरी है, और हम तो वैसे भी गर्मी हो चाहे ठंडी, चाय ही सबसे पहले पीते हैं। लेकिन बहुत लोग गर्मी में चाय सुबह सुबह नहीं पीते हैं। ठंडी में तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हाँ, चाय पीना ही है नहाने के बाद। तो वही हम चाय बना लिए थे और चाय पहले पी लिए थे, उसके बाद में फिर हम आए थे किचन में। तो बनाने लगे थे ना डोडो का लंच। और इनको आज जाना है पिकनिक, तो सुशांत की छुट्टी है, इनको जाना है, और हस्बैंड को तो मान लिया जाना ही जाना है। तो वही इन दोनों लोगों का टिफ़िन रेडी करने लगे थे, क्योंकि डोडो की डिमांड आज थी कि मुझे मैगी लेके जाना है टिफ़िन में। तो वही उनके लिए मैगी बना दी थी और आलू की कचौड़ियाँ बना दिए थे, क्योंकि उनका तो बस यही था कि मुझे मैगी ही ले जाना है और कुछ नहीं लेके जाना है। लेकिन ठंडी का मौसम है और मैगी वैसे भी रख दो तो अच्छी नहीं लगती है खाने में। गरम गरम रहती है तब तो अच्छी लगती है, लेकिन ठंडी हो जाती है तो फिर बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। तो हमने सोचा चलो कचौड़ियाँ बना देते हैं, इनको पसंद भी है। अगर मैगी नहीं अच्छी लगेगी तो कचौड़ी खा लेंगे। लेकिन वो जिद पे अड़े थे कि नहीं, मुझे सिर्फ एक टिफ़िन देना और मुझे हैवी बैग लेके नहीं जाना है, लाइट वेटेड बैग देना। बार बार यही कह रहे थे। जो जो इनकी क्लास में बताया गया था वो सब हमको बता रहे थे। वैसे तो मैसेज दे दिया जाता है, इन्फॉर्म कर दिया जाता है पेरेंट्स को, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें ना हमको बता रहे थे, सब कुछ रूल रेगुलेशन की कैसे क्या करना है और मुझे आपको क्या देना है क्या नहीं देना है। लेकिन हमने रख दिया था टिफ़िन में, उसके बाद में फिर जैसा इनको ठीक लगेगा वैसा करेंगे। तो समय का भी आज अभाव था और 8 ही बजे आज इनको स्कूल पहुंचाना था। तो बस यही लग रहा था कि फटाफट सारे काम निपट जाएं। तो आज हम थोड़ा और जल्दी उठे थे। अपने का तो कुछ नहीं, अपने तो सारे काम हो जाते हैं, लेकिन बच्चों का अगर टाइम चेंज होता है तो छोटे बच्चों का होता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और यही लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि यही लेट कर दें। लेकिन आज ना ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और सुबह जैसे ही मैंने इनको एक बार आवाज़ दी कि भैया उठो, सुबह हो गई है, तुरंत उठ के आ गए थे फटाफट और बोले मुझे जल्दी से ना फ्रेश करा दीजिए, रेडी करवा दीजिए, मुझे टाइम पे स्कूल इतना भेज ज़्यादा शौक दीजिए। था कि तो डेली यही लग रहा कई था बार कि देखिए बोलते रहो कितने तब छोटे उठते हैं हैं और और अपनी आज एक ही जिम्मेदारी बार के बोलने में समझते हैं। तुरंत फटाक मतलब से घूमने रूम से जाने का बाहर आ गए थे। और अपने भाई को भी आज बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी आप नहा लीजिए, फिर मैं जल्दी से नहा लूँ, क्योंकि दोनों लोग लगभग सेम टाइम में नहाते हैं। एक तरफ इनका भाई नहाता है और एक तरफ इनको हम नहला देते हैं, क्योंकि दोनों लोगों को नहलाने के बाद ही मतलब वो तो नहा लेता है, उसके बाद में फिर हम लोग नहाते हैं। बच्चों को नहला दो तो फिर ज़्यादा सही रहता है, बाद में फिर खुद नहा के काम में बिज़ी हो जाओ, फिर टाइम नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से हमारा स्टार्टिंग से रूटीन है। जब सुशांत छोटा था तब भी उसको हम पहले ही नहला देते थे और मम्मी को या किसी को दे देते थे। तो जब बड़े हो जाते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, लेकिन छोटे रहते हैं तो किसी न किसी को देना पड़ता है। तो हमने आज आलू जो रखे थे बॉयल होने के लिए, मतलब डोडो को कचौड़ी बनाए थे उसी की, और उसी के हस्बैंड के लिए सब्जी बना दी थी, क्योंकि इनका भी आज प्लेन सब्जी खाने का मन था। तो यही लगा चलो अच्छा ही हुआ, नहीं तो फिर कुछ और बनाना रहता। टाइम कम था, वैसे बनाते तो है ही, लेकिन ये बोले कि यही बना दो, मुझे मूंगफली के आलू बना दो। और डेली मसाला मसाला खाते जी भी उब जाता है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि चलो कुछ नॉर्मल ही बना लेते हैं, कुछ प्लेन ही बना देते हैं। तो वही हम इनको आलू बना दिए थे और देखिए अब हम इनको लेके आ गए थे स्कूल। तो अभी लगभग 8 बजने ही वाले थे। 7:50 पे हम घर से निकले थे। 10 मिनट्स लग जाते हैं, 10 या 12 मिनट्स, जैसा ट्रैफिक रहता है वैसा टाइम लगता है। तो सब बच्चे धीरे धीरे करके आ रहे थे और आज हम स्कूल आए तो टीचर्स भी उसी समय आई थी, क्योंकि बड़े बच्चों की क्लासेस हैं, तो वो टीचर जो है 8 बजे के आसपास आती हैं, और इन लोगों को जाना था तो जल्दी बुलाया गया था। नहीं तो आप लोगों ने इनके फेस से देखा कितना ज़्यादा हैप्पी थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। बस यही इनको लग रहा था कि कितनी जल्दी हम पहुंच जाएं।
तो आज इन लोगों को ना ज़ू जाना था और लास्ट टाइम भी ज़ू लेके ही गए थे। हमने तो सोचा था इस बार नहीं भेजेंगे। हमने इनसे कई बार बोला कि मत जाओ बेटा, लेकिन इनका मन था जाने का और मुझे बोल रहे थे मुझे एनिमल्स देखने हैं, ये देखने वो देखने। फिर मैंने भी सोचा चलो भेज देते हैं। और अकेले भेजने में ना थोड़ा डर लगता है। डेली के एक तरह के हादसे सुनो तो थोड़ा मन हट जाता है, लेकिन फिर बस यही हुआ कि चलो इतने सारे बच्चे जा रहे हैं तो पॉजिटिव सोच के ही हर काम करना चाहिए। वही मैंने सोचा और मैंने भी भेज दिया इनको। तो स्कूल से आने के बाद फिर कपड़े वगैरह फैलाए। तो थोड़े कपड़े तो हमने हाथ से धुले थे। कल जो हम दुपट्टा वगैरह लेके आए थे वो हमने हाथ से सुबह धुल दिया था, तो वो मम्मी डाल दी थी। बाकी मशीन में डाल दिए थे। तो कपड़ों की तो बात ही मत करिए, ढेर सारे कपड़े डेली ही रहते हैं। आज सुशांत घर में थे तो थोड़ा आराम मिल गया था, क्योंकि इन लोगों की छुट्टी कर दी गई थी। 10th से 12th के बच्चों को बुलाया गया था, बाकी छोटे बच्चों को तो पिकनिक ले गए थे। तो साथ में ये भी आए थे और कपड़े वगैरह फैलवा लिए थे। ऐसे अकेले बोल दो तो फैला देते हैं, लेकिन डर लगा रहता कि कहीं बंदर ना आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाए, तो इस वजह से इनको हम अकेले छत पे नहीं आने देते हैं। सारे काम निपटाए और आज टाइम मिल गया था तो थोड़ा सुशांत को भी पढ़ा दिए थे, नहीं तो फिर दोनों लोग का टाइम सेम हो जाता, तो सुशांत को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। फिर उसके बाद में सारे काम निपटाए और फिर स्कूल आने का टाइम हो गया, क्योंकि दिन भी छोटे होने लगे हैं, टाइम कब निकल जाता पता नहीं चलता। तो आज हम भी बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि इन लोगों के आने से पहले ही हम स्कूल आ गए थे। लास्ट टाइम क्या हुआ था ना, ये आ गए थे वापस, तब हम पहुँचे थे तो ये बहुत ज़्यादा रो रहे थे। और लास्ट टाइम छोटे भी थे तो इनका मन नहीं था जाने का, हमने ज़बरदस्ती भेजा था। इस बार तो खुद से बोले मुझे जाना है, तो मैंने भी सोचा चलो जिद कर रहे हैं तो भेज ही देते हैं। तो क्लास वाइज एक एक करके बसेस आ रही थी और बस मुझे भी बहुत बेसब्री से वेट था कि कितने जल्दी ये आ जाएं, क्योंकि लंबा टाइम हो गया था। लगभग हम तो जल्दी ही आ गए थे, लेकिन इन लोगों को आते आते लगभग 3 साढ़े 3 बज गया था। तो बस यही लग रहा था जल्दी से आ जाएं और लेके घर जल्दी। LKG अभी नहीं आया। तो अब इनकी भी बस आने वाली थी, क्योंकि मैंने मैम से पूछा तो वो बोली हाँ बस आ ही रही है। और ट्रैफिक हो जाता है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे तो हो ही जाता है, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि मैं जब आऊँ तो मेरी माँ मेरे मतलब खड़ी रहे मुझे देखे बस से उतरते हुए। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और सुबह हमसे कह के गए थे आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगा, फिर आप देखना आपका भैया ना बड़ा हो गया है, बस से कैसे उतर के आता है। तो मैं भी वही सोच रही थी और ऐसा लग रहा था कि काफ़ी टाइम के लिए कहीं जा रहे हैं। बहुत समझा के मुझे बहुत अच्छे से गए थे स्कूल, मतलब मैं जैसे इनको समझाती हूँ सेम वो मुझे ऐसे समझा रहे थे। क्लास की रोज़ आ रही है, हमको देख नहीं पाए हैं। ये इनकी दीदी हैं और ये इनकी क्लास टीचर हैं। निकल गए हैं, मतलब जिस चीज़ की शौक़ थी इनको कि मैं बस से उतरूँ तो मेरी माँ मुझे खड़ी मिले, तो वही नहीं हो पाया। और हम टाइम से पहले भी आए तब भी नहीं मिल पाए और निकल के भी गए तो हमको देख नहीं पाए। तो खैर चलिए कोई बात नहीं, अब चल रहे हैं क्लास में, इनको ले लेंगे तो चलेंगे घर। क्या है बाय करिए मैम को। बाय बेटा, एंजॉय। प्रियांश यस यस कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, सैटरडे छुट्टी है, संडे छुट्टी है, भूल ही जा रही है बात कहीं। अभी भी जाना मत सारी तो मिल गई थी इन लोगों को कई दिनों की छुट्टी। शायद सैटरडे स्कूल ओपन होगा तब तक की छुट्टी है। तो निकलते ही बताने लगे थे मैंने ये देखा और सब लोग सो गए थे बस में, मैं भी सो गया था। मैगी ही खाए थे, आलू की कचौड़ी वापस लेके आ गए थे, मतलब टिफ़िन खोला तक नहीं था, सिर्फ कुरकुरे और मैगी खा लिए थे जो मैंने दिया था, बाकी सब वापस घर आ गया था। और बस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि मैंने क्या क्या देखा क्या नहीं देखा, सब कुछ बता रहे थे। तो वही मैं बोल रही थी घर में चल के बता। तो
तो बस बच्चों की ही खुशी में हम लोगों की भी खुशी होती है। हर पेरेंट्स यही चाहता है कि उसका बच्चा खुश रहे और कुछ अच्छा करे। तो बस हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो बच्चों के लिए ही करते हैं। और देखिए कितना ज़्यादा हैप्पी थे, देख के सच में खुद को भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। क्या दिया गया? वही दिखाया था आपको। नहीं गिफ्ट दिया गया है। तो जो इनको नाश्ते का पैकेट मिला था वो सब बता रहे थे, मुझे ये मिला। देखिए कैसे आके बैठ गए। और कोई इधर रखो, इधर रखो। मंदिरों वाली चीजें। हाँ ये क्या? तो भाई को सब कुछ दिखा रहे थे, मुझे ये मिला। अच्छा नाश्ता दिया था, जो भी दिया था। तो दोस्तों आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे, जय